वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ जीके। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 7 सिस्टर्स के बारे में। यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन 7 स्टेट्स आपको दिख रहे हैं। ये ही 7 सिस्टर्स हैं और वो कौन कौन से हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर एंड मिजोरम। दे आर 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसे 7 सिस्टर्स भी कहते हैं और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। तो पहले एक एक करके हर एक स्टेट के बारे में समझते हैं। पहले समझते हैं फर्स्ट, लेट्स नो अबाउट असम। ठीक है, असम के बारे में जानते हैं। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ द ईस्टर्न हिमालय अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र एंड द बैरक रिवर वैली। इट इज़ फेमस फॉर टी एंड सिल्क प्रोडक्शन। दिस स्टेट रिसीव मोर रेनफॉल देन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये टी और सिल्क प्रोडक्शन मतलब चाय की खेती के लिए और सिल्क की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये हिमालय के साउथ में सिचुएटेड है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। तो ये है स्टेट असम और इसकी कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, और ये यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क भी है जो कि गेंडे के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर एक सिंह के गेंडे पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दे रही हूँ असम के बारे में, जो कि यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि फेमस है गेंडे के लिए। नेक्स्ट हम जानते हैं मेघालय के बारे में। ठीक है, मेघालय जो कि आपकी बुक में 6 नंबर पे है। हम नेक्स्ट एक एक स्टेप इसी के साथ चलते हैं। ठीक है, दिस नेम अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स इन संस्कृत। नाम से ही पता चल रहा है मेघ आलय। मेघ मतलब क्या होता है? बादल। ठीक है ना, मेघ मतलब होता है बादल। द नेम मीन्स अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स इन संस्कृत। इसका मतलब होता है क्लाउड का निवास, मतलब बहुत सारा क्लाउड एक साथ वहाँ रहना। मतलब सिर्फ इस नेम का मीनिंग है संस्कृत में जो कि है अर्लियर इट वॉज पार्ट ऑफ असम बट इन 1972 इट बिकेम ए सेपरेट स्टेट एंड दिस स्टेट रिच इन मिनरल्स। पहले ये असम का ही पार्ट था लेकिन अब ये असम से अलग सेपरेट स्टेट बन गया है। और ये स्टेट जो है मेघालय जो है वो बहुत सारे मिनरल्स का स्टेट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने मेघालय के बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं उसी से कि असम के पास थर्ड जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। आप ये देख सकते हो, ये आपकी बुक में 3rd नंबर पे है। ठीक है, द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स इज द सब्रिकेट ऑफ दिस स्टेट इन संस्कृत। ठीक है, ये लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, एक निक नेम कह सकते हो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का निक नेम, जैसे कि हर एक बच्चे का एक नेम होता है, एक घर का नाम होता है, एक ओरिजिनल नाम होता है। तो अरुणाचल प्रदेश तो ओरिजिनल स्टेट का नेम है ही, बट इसका निक नेम है लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स। इसका ये नेम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स पाए जाते हैं। माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है इस स्टेट में। ठीक है, और ये जो स्टेट है ये 7 सिस्टर्स में सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी बहन कह सकते हो इसे। ठीक है, एंड इट इज़ द पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट जोग्राफिकली। ये बॉटनिस्ट मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि वहाँ का एक स्वर्ग के रूप में है। पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट वनस्पति के लिए एक स्वर्ग के समान है। वहाँ पे इतने पहाड़ है, इतने माउंटेन्स हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लैंड है अरुणाचल प्रदेश, लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन। अब हम आगे बढ़ते हैं असम से ही जो कि जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है नागालैंड। ठीक है, जो कि आपकी बुक में 4th नंबर पे है नागालैंड। दिस स्टेट इज़ इनहेबिटेड बाय 16 ट्राइब्स। ये स्टेट्स जो है 16 ट्राइब्स से इनहेबिटेड है। डेट मीन्स यहाँ पर 16 जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं। ईच ट्राइब इज़ यूनिक इन कैरेक्टर विथ इट्स ओन डिस्टिंक्ट कस्टम, लैंग्वेज एंड ड्रेसेस। और ये जो 16 जातियाँ यहाँ रहती है उनके सभी के
रीति रिवाज, भाषा, कपड़े सब अलग अलग है। इतनी छोटा सा स्टेट है, वहाँ पर 16 जातियों के लोग एक साथ रहते हैं और सबके रीति रिवाज, लैंग्वेज एंड ड्रेसेस अलग अलग हैं। एंड इट इज़ द साइट ऑफ फेमस बैटल विद जापानीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यहाँ से कनेक्टेड है, वर्ल्ड जापान भी कनेक्टेड है। तो जब जापान में युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ था जापान के साथ, तो ये यहाँ पर भी बहुत सारे बैटल हुए थे, युद्ध हुए थे। ठीक है, तो ये है नागालैंड और यहाँ की नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ठीक है, और असम की दिसपुर, DIS। ठीक है, और मेघालय की शिलोंग। ठीक है, अब उसी से असम से एक और स्टेट जुड़े हुए हैं। देखो 7 सिस्टर्स में सबसे बीच में है असम और उसके किनारे किनारे सारे सिस्टर्स जो हैं उसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर के बारे में जानते हैं। ठीक है, जिसकी कैपिटल है इम्फाल। आपकी बुक में 7 नंबर पे है। ठीक है, 7 नंबर पे है जो है। द नेम मीन्स लैंड ऑफ जम्स। जैसे कि मणिपुर, मणि मतलब होता है कोई मणि, कीमती हीरे जवाहरात। ठीक है, इसलिए इसे लैंड ऑफ जेम्स कहते हैं। जेम्स मतलब भी मनी होता है। एंड इट वाज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। ये मतलब बहुत जब ब्रिटिश इंडिया के समय में बहुत यहाँ पे बहुत सारे मणि पाए गए थे, इसलिए इसे ब्रिटिश इंडिया के समय में प्रिंसली स्टेट के नाम से भी जानते थे। और इट वाज मेड ए यूनियन टेरिटरी इन 1956 एंड देन ए स्टेट इन 1972। पहले ये केंद्र शासित राज्य था 1956 में। केंद्र शासित राज्य का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि वहाँ पे केंद्र का शासन था। पहले इसका पर्सनल स्टेट नहीं था, वो सेपरेट स्टेट नहीं था, वो वहाँ पे केंद्र का शासन चलता था। मतलब वहाँ पे कोई भी अपना चीफ मिनिस्टर अलग से नहीं था मणिपुर में। यहाँ पे केंद्र का राज्य था 1956 में, लेकिन अब ये सेपरेट स्टेट हो गया है। कब से हुआ है? 1972 से। ठीक है, नेक्स्ट है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो कि आपके बुक में 5 नंबर पे है। ठीक है, इट्स नेम मीन्स लैंड ऑफ हिल पीपल। इसका नेम है मिजोरम। मिजोरम जो है इसका मतलब है कि हिल पीपल, पहाड़ी लोगों का ज़मीन। ठीक है, इसका नेम का मीनिंग है। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी इन 1972 एंड देन ए स्टेट इन इंडिया इन 1987। ये भी पहले केंद्र का शासन था इसमें भी, मिजोरम में पहले 1972 तक, और देन 1987 में ये फिर अलग स्टेट के नाम से हो गया, अलग स्टेट बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है होप। मिजोरम की कैपिटल है बेटा आइजोल। ठीक है, आइजोल। ये मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, जो कि जिसका मीनिंग है लैंड ऑफ जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। हमने त्रिपुरा के बारे में आपकी बुक में नहीं दिया गया है, इस बुक में मिस्टेक जो है वो उसमें सिक्किम दिया हुआ है 2nd नंबर पे। सिक्किम ये है जो कि ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इसे 7 सिस्टर्स में नहीं रखा जाता है। 7 सिस्टर्स ये स्टेट्स है जो कि आपको दिख रहा है बुक में, तो इसे आप करेक्शन कर लोगे। 7 सिस्टर्स में नेक्स्ट है त्रिपुरा। ठीक है, और इसकी कैपिटल है अगरतला। राइट, तो ये जो है त्रिपुरा, इसकी कैपिटल है अगरतला। ये 7 सिस्टर्स में ही आते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारा मतलब ये मेन रूप से बांग्लादेश से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बांग्लादेश है इधर, तो ये बांग्लादेश से कनेक्टेड है त्रिपुरा। और ये जो सिक्किम है जो कि ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स है, ये चाइना, भूटान, नेपाल इनसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये 7 सिस्टर्स है और उसका भाई है सिक्किम। ठीक है, सो
तो बच्चों आप समझ गए होंगे सेवन सिस्टर्स के बारे में। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस जो हमने पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा असम के बारे में, ठीक है। असम के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये जो है हिमालय का के साउथ में है और सिल्क और टी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा मेघालय के बारे में। फिर हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो ये आपके 7 स्टेट्स हैं और उनके स्टेट्स की कैपिटल के बारे में भी हमने समझा। होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बाय बाय, थैंक यू।